जी। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब भाइयों और बहनों का स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला आज की इस बाइबल के अध्ययन के संबंध में, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे, अपने पवित्र वचनों की समझ आप लोगों तक पहुंचाएं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 14, जो मनुष्य की आत्मा का तीसरा और अंतिम सब्जेक्ट है। अभी तक हमने देख लिया कि मनुष्य का आत्मा क्या है। जीवित आत्मा दो चीजों से बनता है, शरीर और श्वास। और जब मृत्यु होती है, शरीर मिट्टी में चला जाता है, श्वास, जीवन का श्वास जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। ये अभी तक हमने देखा। और फिर हमने देखा वो जो सैमुअल, भूत बुलाने वाली जिस सैमुअल को बुलाती है, वो सैमुअल नहीं बल्कि वो शैतान का शैतान है, या मतलब शैतान ने उसका एक नाम इस्तेमाल किया। और फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण में जो प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातें करते पाए जाते हैं, वो सिर्फ एक दर्शन था। वो रियलिटी में वो जी उठकर नहीं आ गए थे, या वो ऐसा मतलब कहीं मौजूद नहीं थे कि उधर से वो आ गए। नहीं, वो सिर्फ एक पिक्चराइजेशन थी, एक रूपांतरण था। जी। तो आज हम पढ़ेंगे एक अंतिम कॉन्ट्राडिक्शन। और ये जो टेक्स्ट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, लूका 16वां अध्याय 19 से लेकर 31, ये बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, बहुत ही प्रिय टेक्स्ट है मसीहियों को। और अक्सर आपने सुना होगा इस टेक्स्ट को जब किसी की मृत्यु होती है। उस मृत्यु की मीटिंग में हम लोगों को ये टेक्स्ट जो है वो बताया जाता है कि एक धनवान था, एक कंगाल था, उसका नाम लाजर था। ऐसा हुआ, लाजर फिर स्वर्ग में चला गया, जो धनवान था वो जल रहा था। तो ऐसे करके एक शिक्षा स्थापित की जाती है। कौन सी? स्वर्ग और नर्क की शिक्षा, कि धनवान नर्क में चला गया और जो लाजर था वो स्वर्ग में चला गया। चलो पहले इस टेक्स्ट को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई जो आज तक हम इंटरप्रिटेशन सुनते आए हैं वही वो सही है, या फिर उधर कहीं कोई गड़बड़ है। चलो देखेंगे। लूका चैप्टर 16 वर्स 19 टू 31। लूका 16वां अध्याय 19 से लेकर 31 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है,
कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जी, तो प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र शास्त्र में से ये टेक्स्ट, ये पहरा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। और आम तौर पर धारणा ये है कि ये पहरा या ये टेक्स्ट दो शिक्षाओं को स्थापित करता है। एक तो ये कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अमर है। और अ, मृत्यु के बाद आत्मा इन दोनों जगहों में से कहीं तो जाती है, या तो स्वर्ग या फिर नरक। और दूसरी शिक्षा इधर स्थापित की जाती है इस टेक्स्ट के माध्यम से कि आत्माओं को तड़पाया जाता है, सताया जाता है आग में, जैसे हम अ, धनवान के केस में देख रहे हैं। और ये सोचा जाता है या ये माना जाता है कि जो अमीर था वो उस आग में गया, अर्थात नरक में। और जो कंगाल था, भिखारी था, जिसका नाम लाजर था, वो स्वर्ग गया। अब अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेकर, अनुवाद लेकर चले, तो हमने जो लेसन नंबर 12 में किया वहां तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे। और क्वेश्चंस रेज होना अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे तभी तो सॉल्यूशन भी आएगा। तो अब सोचने की बात यह है कि एक जीवित आत्मा जब मरता है और मृत्यु के वक्त क्या होता है, सांस, स्पिरिट ऑफ गॉड जो हमारे नथनों में होती है, वो परमेश्वर के पास गई और शरीर मिट्टी में चला गया। अगर ये बात स्क्रिप्चरली हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो फिर ये अनुवाद को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अनुवाद आज तक हम सुनते आए हैं? इसका मतलब ये जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जो अनुवाद हमने सुना है, सीखा है, समझा है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस उस अनुवाद पर रेज करेंगे, फिर देखेंगे क्या गड़बड़ है। सबसे पहले, इस पूरे दृष्टांत में, इस पूरे पैसेज में कहीं पे भी ना तो स्वर्ग का जिक्र हुआ है और ना ही नर्क का जिक्र हुआ है। एग्री और डिसएग्री? इस पूरे वाक्य में जो हमने पढ़ा 19 से लेकर 31 वचन में, कहीं पर भी आपने स्वर्ग या फिर नर्क का जिक्र देखा? आप चैट पे लिखकर भेज सकते हैं। स्वर्ग या
नर्क का जिक्र देखा? जी बिल्कुल नहीं। अब स्वर्ग किसको इंटरप्रेट किया जाता है? स्वर्ग इंटरप्रेट किया जाता है, अगर आप वर्स 22, 22वें वचन को पढ़िए ध्यान से जरा। जी, 22वां वचन। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब आप देखिए, वर्स 22 क्लियरली बता रहा है दोनों की डेस्टिनेशन। कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। कंगाल कहाँ गया? इब्राहिम की गोद में। और धनवान कहाँ गया? गाड़ा गया। तो यहां पे कहां से स्वर्ग और नर्क का इंटरप्रिटेशन एंटर हुआ? नंबर एक, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये इंटरप्रिटेशन जो आमतौर पर सिखाई जाती है इसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्राहम की गोद वो स्वर्ग है जहां पे परमेश्वर वास करते हैं। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि एब्राहम की गोद क्या वो स्वर्ग है जहां परमेश्वर वास करते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। अब तीसरा पॉइंट, क्या स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि हमें लाजर जैसे कंगाल बनना पड़ेगा, कोढ़ी बनना पड़ेगा, फोड़ों से भरे हुए इंसान बनना पड़ेगा? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, सोचने वाली बात है कि क्या हमें लाजर जैसे बनना पड़ेगा अगर स्वर्ग में जाना है तो? पॉइंट नंबर 4, कि ये लाजर नामक जो कंगाल था, ये फोड़ों से भरा, इसकी पूरी बॉडी पे फोड़े ही फोड़े थे। और ये धनवान की ड्योढ़ी पर बैठा रहता था। ऐसा कोई धनवान ऐसे किसी कंगाल को अनुमति देगा कि वो 24 घंटे उसकी ड्योढ़ी पर ही बैठा रहे और इंतजार करे कि कब उसके टेबल से खाना गिरे और वो खाए? और पांचवी बात, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। जीवित इंसान के पास कुत्ता ऐसे आके घाव को नहीं चाटेगा। और छठी बात, एक इंसान आग में जल रहा है, वो एक बूंद पानी से उसको आराम मिल जाएगा क्या? अगर उसकी जुबान पर एक बूंद पानी लग जाए तो उसे वो जलने से राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा? नहीं संभव ना। ये सारे पॉइंट्स जब आप कंसिडर करते हो, देखते हो, तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि ये वाक्य लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 वचन, ये साधारण भाषा नहीं है। ये लिटरल लैंग्वेज नहीं है, साधारण भाषा नहीं है। तो क्या है ये एक मिस्टीरियस दृष्टांत है।
और आप लोगों को भी पता है, वचन में हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह बिना दृष्टांत बात, पब्लिकली बिना दृष्टांत बात नहीं करते थे। तो अगर दृष्टांत को आपने लिटरल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके ये एक ऐसी शिक्षा स्थापित कर दी जो गलत है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम स्क्रिप्चर्स में नहीं, प्रॉब्लम हमारी इंटरप्रिटेशन में है, हमारे अनुवाद में है, हमारे सीखने में है कि हमने अपनी बुद्धि, हमने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया कि ये लिटरली कैसे संभव है ये सारी बातें। चलो, अभी इस ये स्टाइल जो है, लैंग्वेज प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया ये बात, ये वाक्य बताने में, आ, इसको हम समझेंगे। वचन पढ़ लेंगे। विदाउट पैराबल्स प्रभु यीशु मसीह पब्लिकली बात नहीं करते थे। पढ़ लीजिए, मती 13वां अध्याय 34 वचन। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। तो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को अगर आप साधारण भाषा में अनुवाद करोगे तो आपका अनुवाद हमेशा ही गलत दिशा में जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह का स्टाइल देखो, जब वो दृष्टांत बताते थे, उनका स्टाइल, बोलने का स्टाइल क्या होता था, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लूका 15वां अध्याय 11वां वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। ए सर्टन मैन हैड टू सन्स। ए सर्टन, ठीक है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत की शुरुआत होती थी। फिर पढ़ेंगे लूका 16 1 वचन। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने भंडारी पर यह दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। देर वॉज अ सर्टन रिच मैन, एक कोई धनवान इंसान था, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लूक 19:12। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। ये थर्ड एग्जाम्पल, सर्टन धनी मनुष्य, एक धनी मनुष्य, सर्टन नोबल मैन। और फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लूक 29:20 वर्स 9। तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया, और बहुत दिनों के लिए प्रदेश चला गया। किसी मनुष्य ने दाख की बाड़ी लगाई। तो प्यारे भाई और बहनों, स्टाइल, लैंग्वेज बोलने का, शुरू एक सेंटेंस शुरू करने का स्टाइल देखिए, ऐसा ही मिलता जुलता स्टाइल आज के इस टेक्स्ट में है। जरा देखिए लूका 16 अध्याय 19 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जी, तो एक धनवान मनुष्य था, ए सर्टन रिच मैन। इससे क्लियरली हम क्या देख रहे हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया एक दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत का अर्थ क्या है वो हमें समझना है। जो ये सारे पॉइंट्स, जो सारे क्वेश्चन जो हमने उठाए, उन सबको सेटिस्फाई करे और हमें बताए या हमें कन्विंस करे वो इंटरप्रिटेशन कि यस, ये बिल्कुल इट मेक्स परफेक्ट सेंस और लॉजिक। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, आर यू पीपल रेडी फॉर द इंटरप्रिटेशन? इसका अनुवाद क्या है वो जानने के लिए आप उत्सुक हो? हाँ, ये बात तो पक्की है, तय है कि जो इंटरप्रिटेशन आज तक हम शायद करते आए या सुनते आए, वो तो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है, वो तो सही नहीं है।
अब चलते हैं असली इंटरप्रिटेशन में। इस इंटरप्रिटेशन में, इस अनुवाद में, हमें पहले कैरेक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले देखना है कैरेक्टर कौन? रिच मैन, धनी जो मनुष्य है वो कौन है। फिर लाजरस अर्थात कंगाल, वो क्या दर्शाता है। और इनके लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं, उनका एक एक का अर्थ। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत में सबसे पहला इंसान जो है वो है धनवान मनुष्य। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर धनवान मनुष्य का नाम लेकर इज़राइल की तस्वीर पेंट की है। नेशन ऑफ इज़राइल। ये धनवान कौन है? इज़राइल देश। कैसे पता लगेगा? अभी आप अगर देखो 19वें वचन में, ये धनवान मनुष्य बैंगनी और क्या, मलमल, बैंगनी मलमल का कपड़ा पहनता था और रोज भोग विलास करता था। मेरे भाई और बहनों, बैंगनी कलर किस चीज का सिंबल है? कौन इस्तेमाल करता था? बैंगनी कलर एक्चुअली राजाओं का रंग होता है। राजा लोग उसको पहनते हैं। पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को भी यही कलर पहनाया गया, ये कह के कि वो यहूदियों का राजा है। बैंगनी वस्त्र उनको पहनाए गए। पढ़िए यूहन्ना 19वां अध्याय 2 और 3 वचन। और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। जी। तो बैंगनी रंग क्या होता है? रॉयल्टी, राजाओं का रंग। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के माध्यम से इस अमीर को बताया है, इज़राइल देश, जिसको परमेश्वर ने राजकीय वायदे दिए थे, बहुत सारे राज्य के विषय में वायदे दिए, किंगली प्रॉमिसेस दिए परमेश्वर ने इज़राइल देश को। तो इसीलिए इसको बोला, ये धनवान जो था ये बैंगनी वस्त्र पहनता था। परमेश्वर ने इज़राइल देश को राज्य के रिलेटेड बहुत सारे वायदों से आशीर्वादित किया। और फिर क्या? और वो मलमल, मलमल के वस्त्र भी पहनता था। अब मलमल के वस्त्र पहनने का मतलब क्या है, उस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए परमेश्वर ने कैसे राज्य के विषय में इजरायलियों को प्रॉमिसेस दिए। पढ़ते हैं निर्गमन 19वां अध्याय 5 और 6 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। देखिए, परमेश्वर ने इज़राइल को अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, याजकों का राज्य और पवित्र कौम बताया। मतलब परमेश्वर ने अपने राज्य के विषय में जो प्रॉमिसेस इज़राइल को दिए और किसी को नहीं दिए। इसलिए धनवान दर्शाता है इज़राइल देश। ओके। एंड दूसरा क्या? अब कौन से वस्त्र थे? मलमल के। मलमल का मतलब क्या होता है? वचन में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8 वचन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। हाँ, तो लिनन का मतलब है धार्मिकता, मलमल का मतलब है धार्मिकता।
तो परमेश्वर ने यहूदी युग में, जब जिस युग में प्रभु यीशु मसीह आए, उसमें सिर्फ एक ही जाति को धर्मी ठहराया। वो भी जब वो प्रायश्चित के दिन बलिदान देते थे, उनके पाप क्षमा होते। धर्मित का मतलब वो लोग जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, है ना। यहूदी युग में जब परमेश्वर का लेना देना सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के साथ था और अन्य जातियों के साथ नहीं था, तो सिर्फ इजरायलियों के पास ही ऐसी विधियां थी, व्यवस्था थी, जिससे वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहर सकते थे। बाकी सब के सब परमेश्वर की नजर में अधर्मी थे। तो सिंपल शब्दों में मलमल का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने इज़राइल देश के लिए धार्मिकता का अरेंजमेंट किया प्रायश्चित के दिन के बलिदानों के माध्यम से। 7वें महीने के 10वीं तारीख को इजरायली इजरायली कैलेंडर के 7वें महीने की 10 तारीख को दो बलिदान होते थे मिलाप वाले तंबू में, एक बछड़े का और एक बकरे से। बछड़े का बलिदान हारून और उसके खानदान के लिए, यानी कि महायाजक और उसके लिए, और बकरे का बलिदान आम इजरायलियों के लिए। ठीक है। तो तो परमेश्वर ने मतलब धार्मिकता प्रदान की इजरायली यहूदियों को। ठीक है। और इसके विषय में पढ़ लेते हैं लेव्य व्यवस्था 16वां अध्याय 29 से 31 वचन। तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम उपवास करना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन उपवास करना और किसी प्रकार का काम काज ना करना, ये सदा की विधि है। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किंगली प्रॉमिस रखे, राजकीय वायदे रखे, और उनके लिए धार्मिकता का इंतजाम भी किया। तो बहुत धनवान थे भाई वो तो। और फिर तीसरी चीज क्या लिखी धनवान के विषय में? रोज भोग विलास करता था। अब ये कौन से भोजन की बात हो रही है? ये आत्मिक भोजन की बात हो रही है। अगर इस पृथ्वी पर किसी के पास भी परमेश्वर के वचन थे, वो थे यहूदी। पढ़ लेंगे यिर्मयाह 15वां अध्याय 16वां वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। जी। तो प्यारे भाई और बहनों, तीन सिंबल इस्तेमाल हुए धनवान के विषय में, कि वो बैंगनी वस्त्र पहनता था, नंबर एक। नंबर दो, मलमल के वस्त्र थे। और नंबर तीन, वो रोज भोग विलास खाता था। वो मतलब रोज भोजन भरपूर मात्रा में खाता था। तो इसका सिंपल, भोजन मतलब परमेश्वर का वचन, मलमल मतलब धार्मिकता, और बैंगनी मतलब किंगली प्रोमिसेस, राज्य के वायदे। ये सारे के सारे परमेश्वर ने एक ही कौम, एक ही जाति को दिए, और वो थी यहूदी जाति, इज़राइल देश। पढ़ लीजिए एमोस 3रा अध्याय 2 वचन में। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। देखिए, परमेश्वर बोलते किसी और पर मैंने मन ही नहीं लगाया, तुम पर ही लगाया। और कितना आशीर्वाद दिया है इजरायलियों को। पढ़िए जरा व्यवस्था विवरण 4था अध्याय
6 से लेकर 8 और उसके बाद 33 वचन। ऐसा आशीर्वाद परमेश्वर ने किसी और कौम को नहीं दिया। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जब भी हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्म में विधि और नियम हो, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? देखिए, ऐसा किसी और कौम ने एक्सपीरियंस किया है क्या? और बहुत सारा आशीर्वाद परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। अगर बैलेंस शीट देखनी है इजरायलियों की तो देखिए रोमियो 9वां अध्याय 4 और 5 वचन। वे इजरायली हैं, ले पालकपन का हक, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार, परमेश्वर की उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। कौन है इजरायली? लेपालकपन का हक, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, परमेश्वर की सेवा, प्रतिज्ञाएं, सब उन्हीं के लिए। और यहां तक कि मसीह भी शरीर से यहूदी ही था। बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने इजरायलियों को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियों के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किया वो किया धनवान, बहुत अमीर, हर पहलू में अमीर। ये है पहले चिन्ह का अनुवाद। अब चलते हैं दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है लाजर। जी, उसके बारे में पढ़ते हैं 20 और 21 वचन। लाजर के बाद भिखारी। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो ये लाजर जो है, ये तस्वीर है अन्य जातियों की। किसकी? अन्य जातियों की। परमेश्वर की नजर में मनुष्य जाति के दो ही बंटवारे हैं, एक यहूदी और दूसरा अन्य जाति। तो ये भिखारी है कौन? अन्य जाति, जो बहुत ही कंगाल, गरीब, मतलब पूरी तरह से कंगाल। परमेश्वर का ना कोई प्रॉमिसेस, ना परमेश्वर की ओर से कोई धार्मिकता, कुछ नहीं। तो कंगाल का मतलब अन्य जाति। और ये कंगाल फोड़ों से, घावों से भरा हुआ होता था। अब ये घाव या ये फोड़े क्या दर्शाते हैं? ये घाव या फोड़े दर्शाते हैं अनफॉरगिवन, ना क्षमा किए हुए पापों की परिस्थिति, जो फोड़ों के रूप में उनके शरीर पर मौजूद है। तो अन्य जाति के पास पाप माफ करवाने का, परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा करवाने का कोई माध्यम नहीं था। जो भी वो पाप करते जा रहे थे वो घाव की तरह, फोड़ों की तरह उन पर एक दाग छोड़ते जा रहे थे, और कोई भी तरीका नहीं था कि उनको उन पापों से क्षमा मिले।
और तीसरा ड्योढ़ी। ड्योढ़ी मतलब गेट पर रहता था, है ना। आप देखो इंग्लिश हिंदी में ड्योढ़ी है, लेकिन इंग्लिश में है विच वॉज लेड एट हिज गेट। गेट का मतलब क्या है? आउट ऑफ फेवर। जब आप एक चार दीवारी करके एक गेट लगाते हो, तो गेट के आउटसाइड की दुनिया अलग, गेट के अंदर की ब्लेसिंग सिर्फ अंदर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। तो गेट का मतलब आउट ऑफ फेवर, परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर। अन्य जाति परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर थी, और उसके बीच में थी एक बहुत बड़ी दीवार। गेट ऑब्वियसली, जब गेट की बात होती है तो दीवार के साथ लगता है ना। तो वो दीवार क्या थी, वो देख लेंगे हम। एफेसियों 2:14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जी। तो ये जो दीवार थी, ये थी सरकमसिजम, खतना। अन्य जातियों का नहीं होता था, यहूदियों का होता था। और ये बहुत बड़ा अंतर था फेवर और डिसफेवर के बीच में। तो प्यारे भाई और बहनों, ये गेट दर्शाता है परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर। अब ये क्या करता था? जो कंगाल होता था, जो अमीर के टेबल से बचा खुचा भोजन गिरा, वो ये उठाकर खाता था। ठीक है। तो अब ये क्रम्स, बचा खुचा भोजन क्या है? ये बचा खुचा भोजन है कि यहूदियों के ट्रेडिशंस को कॉपी करके, यहूदियों के धार्मिक रीति रिवाजों को कॉपी करके अन्य जातियों को लगता था कि शायद वो परमेश्वर से कुछ फेवर प्राप्त करे, या बचा खुचा खा रहे थे, मतलब बचा खुचा खा रहे थे। इसकी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह और वो एक स्त्री के बीच में बातचीत, सामरी जो स्त्री थी, देखते हैं वो बातचीत, फिर आपको समझ में आएगा ये क्रम्स, जो वो जो चूरा पूरा उसके टेबल से गिरता था, वो क्या दर्शाता है। जी। मत्ती 15:25 से 28। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। जी। तो ये कनानी स्त्री का वाक्य है, जिसमें ये चूर चार की बात होती है। तो ये चूर चार क्या है जो टेबल से गिरता है? कि अन्य जातियां भी कुछ दिव्य आशीषों को प्राप्त करने के डिफरेंट तरीके या कॉपी करते थे, या इस्तेमाल करते थे, या ढूंढते थे। ठीक है। तो ये बचा खुचा भोजन मतलब जो आशीर्वाद यहूदियों आ, उम, यहूदियों से मिल सकता हो इन लोगों को बातचीत करके, जैसे। फिर नेक्स्ट, फोड़े। कुत्ते जो थे वो फोड़ों को चाटते थे। अभी फोड़े हम देख चुके हैं। फोड़े मतलब ना क्षमा किए हुए पाप। और कुत्ता जो जानवर है बाइबल में, वो है अशुद्ध जानवर। कुत्ता जो है वो क्या है? अशुद्ध जानवर है। ये आप सब लोगों को पता है, लेवे व्यवस्था 11वें अध्याय 27 वचन में बताया गया है। तो अब अशुद्ध जानवर कुत्ता
फोड़े को चाट रहा है, इसका मतलब क्या है कि अन्य जातियां क्या करती थी, अशुद्ध तरीकों से, ऐसे तरीके जो परमेश्वर की नजर से अप्रूव्ड नहीं है, उनका इस्तेमाल करके कोशिश करते थे कि शायद हमारे पाप क्षमा हो जाए। उसमें आपने देखा इतिहास में बहुत सारे ऐसे चीजें हुई, जो बच्चों को बलिदान दे देना, या ऐसी बहुत सारी चीजें, है ना। बहुत सारा ट्रेडिशंस कॉपी किया है। सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने जो सारा ट्रेडिशन है, मूसा की व्यवस्था को कॉपी कर लिया। ठीक है। ये जो ईद के आप वो देखते हो, दो दो ईद ईयरली जो आती हैं, एक तो पास ओवर को कॉपी किया, और दूसरा प्रायश्चित के दिनों को कॉपी करके एक मतलब अपना ही नया वो त्योहार बना लिया। तो इस तरीके से अन्य जातियों ने क्या किया, यहूदियों के ट्रेडिशंस को कॉपी करके थोड़ा राहत प्राप्त करने की कोशिश की, कि शायद हमारे भी पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन वो तरीके जो थे वो अशुद्ध थे। तो कुत्ते जो है वो जब घाव को चाटते हैं ना, थोड़ा कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो इसका मतलब क्या, कि इन अशुद्ध तरीकों का इस्तेमाल करके अन्य जातियों को ये लगता था कि शायद परमेश्वर की ओर से उनके पाप क्षमा हो जाए, उनको क्षमा मिल जाए। ये थी कंडीशन। ये है तस्वीर प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के माध्यम से दिखाई, दो जातियों की। उस युग में दो जातियों की, ये कौन से युग की बात हो रही है, यहूदी युग की, जब प्रभु यीशु मसीह आए थे। ठीक है। कि उस वक्त सबसे अमीर जो थे, जिनको परमेश्वर ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, वो इजरायली थे। और जो परमेश्वर के फेवर से बाहर थे, वो अन्य जाति थे। ठीक है। फिर क्या हुआ आगे, दृष्टांत में आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया आ गया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज चैट पे लिखिए, आई कैन रिपीट इट अगेन। आई विल पॉज फॉर अ सेकेंड, थोड़े समय के लिए रुकूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको क्लैरिफाई करेंगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं दृष्टांत में। अभी हमने 3 वचनों से ये देख लिया कि धनवान क्या दर्शाता है, और कंगाल अर्थात लाजर क्या दर्शाता है। अब देखते हैं आगे, लूका 16 अध्याय 22 वचन में पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। जी, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एक टाइम पीरियड का एंड, समय का अंत हुआ। कि वो फेवर जो परमेश्वर ने इजरायलियों को स्पेशल फेवर दिया था, उसका अंत हुआ। और उसके साथ साथ वो डिसफेवर जो परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों के लिए था, उसका भी अंत हुआ। मतलब उस टाइम पीरियड का अंत हुआ, यहूदी युग खत्म हुआ, अन्य जातियों के अभी फेवर का समय जो है वो चालू हुआ। तो अभी लाजरस, इसमें जब ये अभी हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि स्वर्गदूत लाजरस को इब्राहिम की गोद में पहुंचा रहे हैं। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अन्य जातियों में से वो लोग जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया और क्रिश्चियन बन गए, अब वो एंटर हो गए परमेश्वर के फेवर में। और हम लोग अभी उसी युग में रह रहे हैं जिसका नाम है गॉस्पेल एज। ये तस्वीर है गॉस्पेल एज की, जिसमें परमेश्वर का फेवर अन्य जातियों में से वो लोग जो क्रिश्चियन बन गए, उनकी तरफ झुक गया।
ठीक। तो और जब ऐसा हुआ, परमेश्वर का मतलब अनुग्रह अन्य जातियों की ओर आया, तो क्या देखते हैं, जो दूत थे, स्वर्गदूत, वो उसको एब्राहम की गोद में ले गए, है ना? अब ये स्वर्गदूत का अर्थ क्या है? स्वर्गदूत जो इधर एंजल शब्द है, इसका मतलब मैसेंजर्स, संदेशा देने वाले। वो संदेशा देने वाले जो थे, आ, ओके, तो खुशी में क्या बोल रहे हो आप? ये अच्छा, अनुवाद होना चाहिए था, गोद नहीं, ठीक है। तो यस, हिंदी अनुवाद में ब्रदर कुर्सीनो ये मेंशन कर रहे हैं कि ये चेस्ट या छाती में अनुवाद होना चाहिए था, गोद नहीं। तो आ, ये पॉइंट, एंजल्स जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? एंजल्स का मतलब मैसेंजर्स, और ये कौन से मैसेंजर्स हैं जिन्होंने ये काम किया, अन्य जातियों को उस फेवर में लेकर गए? वो कौन से एंजल्स थे? वो स्पेशल दो एंजल्स थे। एंजल्स मतलब स्वर्ग से उतरे हुए नहीं, एंजल का मतलब मैसेंजर्स। और वो थे, एक पतरस, प्रेरित पतरस, जिसने सबसे पहले अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोला, कहाँ? कॉर्नेलियस के घर में 36 ईस्वी में। और दूसरा, अन्य जातियों के लिए चुना हुआ अपोस्टल प्रेरित पौलुस, है ना? ये दो ऐसे मैसेंजर्स या स्वर्गदूत थे जिनके माध्यम से अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला। और एब्राहम की गोद की बजाय एब्राहम की छाती पर ले गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा एब्राहम की संतान बनने का अधिकार मिला। प्यारे भाई और बहनों, हम छाती पर किसको लगाते हैं? खास करके अपनी संतान को छाती पर रखते हैं, और संतान जो होती है वो उत्तराधिकारी होती है। और ये अन्य जातियां जो परमेश्वर के फेवर में आई इस सुसमाचार युग में, ये बन गए इब्राहिम के वायदों के उत्तराधिकारी। पढ़ लेंगे वचन में से, गलातियों 3 अध्याय 7 वचन। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इब्राहिम की संतान, और संतान को ही छाती से लगाया जाता है। और यदि संतान है तो फिर उत्तराधिकारी भी। पढ़ लीजिए गलातियों 3 अध्याय 16 और 29 वचन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो प्यारे भाई और बहनों, इस फेवर का आशीर्वाद ये है कि वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की, अन्य जातियां उस उन प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी या वारिस हो सकते हैं, यदि वो सुसमाचार को स्वीकार करके मसीह बनते हैं तो। और अगर मसीह बन गए तो वो सारी प्रतिज्ञाओं को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। इसीलिए बोला कि वो जो दूत थे वो कंगाल को इब्राहिम की छाती पर ले गए, मतलब उसकी संतान
हालांकि शारीरिक रूप से संतान नहीं थे, लेकिन विश्वास के माध्यम से उसकी संतान बनने का अवसर प्राप्त हो गया। और ये तस्वीर है, ये जो सारी बात हम कर रहे हैं, ये एक तस्वीर है उस सुनहरी अवसर की जिसमें अन्य जातियों को मसीह की देह बनने का अवसर मिल गया। ठीक है, क्लियर। फिर इसी में हम देखते हैं कि अमीर भी मर गया और दफना दिया गया। अभी ये मैंने बोला ना, अमीर के मरने का मतलब है इज़राइल को जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह था उसका एंड हुआ, यहूदी युग का अंत हुआ। और यहूदी युग के अंत के साथ ही यहूदी देश भी खत्म हुआ। इज़राइल देश देश रहा ही नहीं। लगभग 70 ईस्वी या 74 ईस्वी के बाद इज़राइल देश देश ही नहीं रहा। अब दोबारा इज़राइल देश बना के 1948 ईस्वी में, इस ये 70 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी के बीच का समय जो था उसमें इज़राइल देश की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। मतलब दफना दिया गया, मर गया। तो परमेश्वर ने जब ये डिसफेवर दिखाया इज़राइल देश को, इज़राइल देश का वजूद ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, 23 और 24 वचन। लूका 16 अध्याय 23 और 24 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है प्यारे भाई और बहनों, जो इज़राइल की परिस्थिति 70 ईस्वी के बाद जो इज़राइल की परिस्थिति हुई कि यहूदी अन्य जातियों के बीच में बिखेर दिए गए, मतलब तितर बितर कर दिए गए। और जब ये अन्य जातियों के बीच में रह रहे थे, इनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स जो थे, मानवीय अधिकारों की भी मारो मार थी। मतलब उसके लिए भी इनको लड़ना पड़ रहा था। और ये पीरियड इनका ऐसा पीरियड रहा है जिसमें इनको बहुत दुख, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। और इस बात को हम भविष्यवाणी में भी पढ़ सकते हैं, जकरिया 7वां अध्याय 13 और 14 वचन में। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उसके पुकारने पर मैं वैसे ही उसके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई 70 ईस्वी के बाद। और एनीवेज प्रभु यीशु मसीह भी कुछ ऐसे ही सिमिलर शब्द इस्तेमाल करते हैं क्रूसिफिक्शन से पहले। मत्ती 23वां अध्याय 38 वचन में। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि वो आग में तड़प रहा था। आग का मतलब, आग चिन्ह है जिसका मतलब है परमेश्वर का न्याय। और जब इज़राइल पर परमेश्वर का न्याय आया तो इनको, इनका देश, इतना सुंदर देश देश ना रहा, देश दफना दिया गया। अन्य जातियों ने उस पर ओवरटेक कर लिया और यहूदी सारे अन्य जातियों के बीच में तितर बितर कर दिए गए, तितर बितर हो गए। जहां पर इनको अपने मानवीय अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ रहा था। और इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार वो खुद थे। ये पढ़ लेते हैं वचन में, मत्ती 27वां अध्याय 25 वचन, ये उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया।
सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। जी। तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 23 और 24 वचन के अनुवाद में कि जिस पीड़ा, जिस दुख, जिस परेशानियों का सामना इजरायलियों को 70 ईस्वी के बाद करना पड़ा। और फिर जब ये परिस्थिति का वो सामना कर रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा इब्राहिम को, और उधर देखा इसको, लाजरस को। तो ये दर्शाता है कि जब इन परिस्थितियों का इजरायलियों ने सामना किया, यहूदियों ने जब इन परिस्थितियों का सामना किया, उनको समझ में आया कि अभी वो परमेश्वर के उस फेवर से, उस अनुग्रह से बाहर हैं। और यहाँ पर इब्राहिम दर्शा रहा है पिता परमेश्वर की तस्वीर। ठीक है। और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से अब अन्य जातियों को या मसीही देशों को आशीर्वाद मिल रहा है। ये सब वो लोग विटनेस कर रहे थे। और फिर उस परिस्थिति में यहूदियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर जाती हैं कि आ, इन मसीही लोगों के माध्यम से, या क्रिश्चियन जो देश थे उनके माध्यम से, अगर हमें थोड़ा बहुत अनुग्रह मिल सके तो हमारी प्रार्थना है कि वो अनुग्रह हमें मिल जाए। और वो मिला भी। आ, जब ये क्रिश्चियन नेशंस ने इनको रिकग्निशन देते हुए छोटे छोटे कॉलोनियाँ या घर या स्कूल ये बना सके। ठीक है। लेकिन ये प्रार्थनाएं जब उन्होंने की तो उसके रिस्पॉन्स में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं 25 वचन में। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो ये तस्वीर है 25वें वचन में दो युगों के बारे में, कि कैसे यहूदी युग में तुम लोगों को फेवर था और अन्य जातियों को अ, अनुग्रह नहीं था। और कैसे अब सुसमाचार युग में अन्य जातियों पर फेवर है और आप लोगों की सफरिंग का समय है। तो अब ये बदल नहीं सकता। मतलब वो टाइम पीरियड है, परमेश्वर की योजना एक टाइम के अनुसार चलती है। ठीक है। फिर 26 वचन। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। तो अब आप लोग फेवर तो पूछ रहे हो, लेकिन बहुत बड़ी खाई है बीच में। लाजर और इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। और वो खाई क्या थी? वो खाई थी कि यहूदी लोग पूरी तरह से, जो जूडाइज्म था वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत ही, मतलब उनको प्रॉब्लम थी। वो एक ऐसा अनबिलीफ, अविश्वास की परिस्थिति थी कि मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें तो क्या हमें व्यवस्था को मानना है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गल्फ या एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी थी, बीच में एक बहुत बड़ा खाई बन चुकी थी, कि अगर हम मसीह बन जाएं तो हमें व्यवस्था को मानना है या नहीं मानना है, या फिर ऑपोजिट कि मतलब अगर हम व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं तो क्या हमें
क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो ये यहूदियों के लिए एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा खड्डा बन चुका था जिसको क्रॉस करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो सुसमाचार युग के मसीही आशीर्वादों को चखने में उनके लिए बहुत बड़ी एक रुकावट थी, प्रॉब्लम थी। और इसका सबूत हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गलातियों 3 अध्याय 1 वचन के शुरुआती जो यहूदी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए उनके लिए क्या दुविधा थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। और अगर आप गलातियों की पूरी किताब पढ़ें तो आपको दिखाई देगा या समझ में आएगा कि ये विश्वास और व्यवस्था के बीच में जो जद्दोजहद है उसको दिखाया गया है। ठीक है। तो ऐसा। और दूसरी एग्जाम्पल देख लेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के समय पर ही, यूहन्ना 9 अध्याय 28 और 29 वचन में भी। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। देखिए, तो ये बहुत बड़ी एक गल्फ थी, एक बहुत बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ी एक रुकावट थी कि एक यहूदी के लिए क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर चलते हैं अंतिम पड़ाव में इस दृष्टांत के, 27 से लेकर 31 वचन। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जी। तो ये है, इस अंतिम हिस्से में देख रहे हैं हम मजबूरी की परिस्थिति के सुसमाचार युग में इज़राइल देश मजबूरी की परिस्थिति में। और वो बोलता है ठीक है, चलो मैं तो इस परिस्थिति में हूं, लेकिन मेरे 5 भाई हैं, कम से कम वो तो बच जाएं। अब ये 5 भाई कहाँ से आए इस धनवान के? ये 5 भाई कौन से हैं? इस बात को अगर समझना है प्यारे भाई और बहनों, तो आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, इज़राइल का इतिहास। इज़राइल 12 गोत्रों से बन मिलकर इज़राइल देश बना। और जब राजाओं का राज्य शुरू हुआ, उसके थोड़े समय बाद 10 गोत्र एक तरफ और 2 गोत्र एक तरफ बट गए। ये 2 गोत्र जो एक तरफ बट गए उनमें से एक यहूदा, जो ये 2 गोत्र वाला हिस्सा था जिसकी राजधानी थी यरूशलेम, और दूसरे का नाम था इज़राइल जिसकी राजधानी थी सामरिया। इस बात को हम पढ़ लेंगे, दूसरा इतिहास 11 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। जब रहबाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहबाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का ये वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इज़राइलियों से कह, यहोवा ये कहता है,
कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि ये बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा की ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। जी। तो क्या देख रहे हैं हम, यहूदा और बिन्यामिन, इन दोनों गोत्रों से बना एक देश जिसका नाम था यहूदा, और बाकी 10 जो गोत्र थे उनको मिलकर बना आ, इजराइल देश। ठीक है। तो एक की राजधानी यरूशलेम, एक की राजधानी सामरिया। तो अभी अगर आप इनको देखो, दो दो के जोड़े में डिवाइड करो, तो 10 10 वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसको अगर दो दो में बांटो तो कितने बनते हैं, 5। मतलब 10/2, 5 बन गए ना। तो 5 बाई जो वो दर्शाता है, वो दर्शाता है वो 10 गोत्रों वाला देश, जो इजराइल देश। तो बोलते हैं कम से कम वो तो इस परिस्थिति से बचे। तो उसमें फिर परमेश्वर की ओर से वचन आता है कि उनके पास भविष्य वक्ताओं, मूसा और भविष्य वक्ताओं की लिखते थी, यानी कि पुराना नियम। मूसा मतलब तुरेत, भविष्य वक्ताओं मतलब बाकी जो भविष्य वक्ताओं ने किताबें लिखी, उनकी गवाही है कि मसीहा आएगा, कैसे मसीहा दुख सहेगा, कैसे मसीहा मरेगा। तुम लोगों को ये सब समझ कर, पढ़कर समझ में नहीं आया तो अब क्या ही हो सकता है। ये शायद 53 अध्याय क्लियरली ये बताता है कि कैसे मसीहा सफर करेगा ना, कैसे मरेगा, मतलब कैसी मृत्यु या कैसे दुख वो झेलेगा। भजन संगीता 22वां अध्याय भी है ना। तो तुम लोगों ने तब नहीं पहचाना तो अब क्या ही हो सकता है। मतलब मुर्दों में से अगर कोई जी उठकर भी आ जाए तो तब भी तुम उसकी नहीं मानोगे। तो ऑब्वियसली अभी ये जो मुर्दों में से जी उठ के आने की बात है, ये भी साधारण भाषा नहीं है। ये तो क्या बोलते हैं, पैराबोलिक लैंग्वेज ही है, सिंबॉलिक भाषा ही है। तो ये क्या मुर्दों में से जी उठने की बात हो रही है, पढ़ लेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 1 वचन। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जी। तो ये क्रिश्चियंस की बात हो रही है कि अगर क्रिश्चियंस लोग, जो अन्य जाति कन्वर्ट्स या अन्य जाति, वो लोग जिन्होंने मसीहियत को अपनाया, अगर वो भी आकर तुम्हें बताएं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम लोगों ने तो तुरेत और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, है ना। तो ये बात है। तो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, ये जो पूरा दृष्टांत जो है, ये दृष्टांत है 2 युगों के बारे में। और ये दृष्टांत है इजराइल और अन्य जातियों के बारे में कि कब इजराइलियों को आशीर्वाद था, कब अन्य जातियों को डिसफेवर था, और कब अन्य जातियों को आशीर्वाद मिला और कब इजराइलियों को डिसफेवर में जाना पड़ा। लेकिन अब अंत में क्वेश्चन ये कि क्या इजराइलियों की परिस्थिति हमेशा ही ऐसे ही रहने वाली है? क्या इजराइलियों को, जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने उद्धार का जो प्रॉमिसेस दिए, क्या फुलफिल होंगे? जी बिल्कुल फुलफिल होंगे। उसके लिए हम वचन पढ़ लेंगे, रोमियो 11 अध्याय 25 और 26 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, क्लियरली हम देख रहे हैं कि यस, इजराइल पर कठोरता का समय है, लेकिन वो कब तक है? जब तक अन्य जातियों का ये समय पूरा नहीं हो जाता। अन्य जातियों के समय पूरे होते ही दोबारा परमेश्वर का फेवर इजराइल पर लौटेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, ये है तीसरे और अंतिम क्या बोलते हैं भाग की पढ़ाई, इधर ही खत्म होती है।
मनुष्य की आत्मा के 3 हिस्सों में हमने बहुत सारी पढ़ाई की, और आशा करते हैं कि हम लोगों को क्लियरली अभी मनुष्य की आत्मा का विषय पूरी तरह में से समझ में आ चुका होगा। और निचोड़, अंत क्या है? अंत ये है कि, मतलब निचोड़ ये है कि आत्मा दिखता भी है और आत्मा मरता भी है। वचन पढ़ लेंगे। इजिकियल 18वां अध्याय, 4 वचन। देखो, सभी के प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण, वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। अगर अनुवाद ऐसा होता कि जो आत्मा पाप करे वो मरेगा, तो बहुत ही बढ़िया होता, कंफ्यूजन ही नहीं होती कोई। लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से जो शब्दों का अनुवाद हुआ, सारी कंफ्यूजन उसी के कारण हुई। परमेश्वर ही आपको अपने वचनों के माध्यम से आशीर्वाद दे। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस। आपने इतनी देर तक अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए भी हम तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते मिलेंगे हम। लेसन नंबर 15, नर्क के बारे में सत्य। इसके साथ ही मिलता जुलता, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस शायद मन में आ रहे होंगे कि नर्क में फिर क्या जाएगा, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो हम अगले सप्ताह की पढ़ाई में देखेंगे। तब तक परमेश्वर ही आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।